जय श्री राम। जय हो महादेव जी। जय हो शंकर भगवान। जय हो भोलेनाथ। जय हो पवन बुद्ध हनुमान जी। और जय हो महाकाली। जय हो काली कलकत्ते वाली। जय हो दुर्गा मैया। और जय हो सभी देवी देवताओं की। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं, अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या रहती है कि जो दिन का समय किस प्रकार से प्रयोग किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक दिन में कितने प्रहर होते हैं और प्रत्येक प्रहर का क्या प्रयोग है, कौन से प्रहर में क्या काम करना चाहिए आपको, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा फल मिल सके। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट नई बढ़िया वीडियो मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत खर्च होती है, बहुत समय लगता है, तो आपसे इतनी सी बस रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको और आपके परिवार को अच्छी से अच्छी जानकारी हम साझा कर सकें। देखिए, अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम लोग चलते हैं। देखिए, एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 30 मुहूर्त होते हैं और 8 प्रहर होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में एक रात होती है और एक दिन होता है, और 24 घंटे हमारे 8 प्रहर में बांटे गए हैं। तो 8 प्रहर का मतलब 4 प्रहर हमारे रात में होते हैं, 4 प्रहर हमारे दिन में होते हैं। और 8 प्रहर के हिसाब से प्रत्येक प्रहर हमारा लगभग 3 घंटे का होता है। अब देखिए, रात के प्रहर शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच में होता है, और दिन का प्रहर हमारा सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक का होता है। इस वीडियो में हम आपको पूरे के पूरे 8 प्रहर के बारे में जानकारी देंगे कि कौन से प्रहर में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि एक प्रहर 3 घंटे का होता है। एक मुहूर्त हमारा 48 मिनट का होता है। ठीक है, देखिए, एक प्रहर में हमारे 3 घंटे होते हैं और 3 घंटे में लगभग 7.5 घटी होता है। मतलब एक प्रहर में हमारा 7.5 घटी होता है, और एक घटी हमारा लगभग 24 मिनट का होता है। तो इस प्रकार से एक प्रहर में 7.5 घटी का समय होता है। अब हम लोग देखिए एक एक करके प्रहर के बारे में जानकारी करते हैं। देखिए, प्रहर की शुरुआत कुछ लोग तो शाम मतलब रात के प्रहर का पहला प्रहर को मान लेते हैं कि ये वाला प्रहर हमारा पहला है, इस समय से चालू होता है। कुछ लोग हमारे सुबह वाले पहले प्रहर को पहला प्रहर मान लेते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज आपको ये समझनी है कि प्रहर कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। देखिए, दिन का पहला प्रहर सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में होता है, जिसको हम लोग पूर्वाहन कहते हैं। और पूर्वाहन का ये प्रहर पूजा पाठ के लिए
बहुत अच्छा होता है। इसमें आप लोग नहा धो के एकदम बढ़िया तरीके से पूजा कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। इसको हम लोग आंशिक रूप से सात्विक और राजसिक प्रहर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव या फिर बुरी ताकत का कोई भी प्रयोग नहीं होता। ये टोटली जो है सात्विक होती है, सात्विक के साथ में राजसिक भी होती है। हर किसी को इस प्रहर में सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर, ये हमारा 9 बजे से दिन के 12 बजे तक होता है। इस प्रहर में आप लोग अगर पहले प्रहर में पूजा नहीं कर पाते तो इस वाले में कर लीजिए, तो भी आपका पूजा पाठ का चल जाएगा, लेकिन पहले वाले में करेंगे तो सबसे अच्छा है। अब देखिए, जो हमारा ये दूसरा प्रहर है, इसमें आपका जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो टोटली मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। आप इसमें जो है कोई भी काम करेंगे, आपका दिमाग एकदम मतलब सबसे अच्छा काम करता है, और आप कोई भी काम करेंगे तो आपका सबसे अच्छा काम होगा। ठीक है। अब इसके आगे का प्रहर अपराह्न प्रहर होता है, जो 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में होता है। यह प्रहर शतोगुणी न होके तमोगुणी होता है। तमोगुणी का मतलब है कि जो राक्षसी शक्तियां होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस समय इस प्रहर में आपको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में नकारात्मक शक्तियां ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। नहाने धोने का भी काम नहीं करना चाहिए, ये भी काम आपके लिए नुकसानदायक होता है। नहाने धोने का काम आप पहले प्रहर में कर सकते हैं, सबसे अच्छा। उसके बाद दूसरे वाले में कर लीजिए, अगर कुछ पहले में नहीं नहा पाते तो दूसरे में कर लीजिए। तीसरे प्रहर में अपराह्न वाले में आपको नहाना नहीं चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर कोई भी आप जॉब करते हैं तो आप इस प्रहर में खाना खा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रहर है हमारा सायंकाल। सायंकाल का समय होता है 3 बजे से 6 बजे तक के बीच में। दिन के मतलब शाम के 3 से 6 बजे वाला समय बिल्कुल सात्विक होता है। प्रहर में आपको सोना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसमें अगर आप सोएंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, आप आराम कर सकते हैं, आराम कर लीजिए, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, ये चीज़ आपके लिए सही है। अब ये तो हो गए आपके दिन के चारों प्रहर। ये जो चौथा वाला है सायंकाल वाला, इसमें आप शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे के बाद पूजा कर सकते हैं। आपके लिए इसमें क्योंकि शतोगुणी प्रहर है, सात्विक है ये, तो आपको आपके लिए पूजा अच्छी इसमें होती है, दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। अब आप जो रात के 4 प्रहर हैं उनके बारे में हम आपके साथ चलेंगे। देखिए, पहला प्रहर है रात का 6 बजे से 9 बजे तक। यह हमारा शतोगुणी प्रहर होता है, और शतोगुणी प्रहर के साथ में इसको हम लोग प्रदोष काल भी कहते हैं। प्रदोष काल वाला जो प्रहर है, प्रदोष काल का, ये पूजा पाठ के लिए सबसे बेस्ट है। सबसे अच्छी पूजा इसी प्रहर में होती है।
आप 6 से 9 बजे के आसपास अपनी पूजा करिए, आपकी पूजा हमेशा स्वीकार होगी। ऐसा माना जाता है कि शाम को 6 से 9 बजे के बीच में लगभग सभी देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं, घूमते हैं, तो आपकी पूजा स्वीकार होती है। इसमें आपको खाना खाने से बचना चाहिए। आप खाना खाएं तो 9 बजे के बाद ही खाएं, और इसमें आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं। पूजा पाठ के लिए तो सबसे अच्छा है, और आप इसमें पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यह सतोगुणी है। सतोगुणी का मतलब इसमें सभी गुण हैं। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद आता है निश्चित काल। यह प्रहर हमारा तामसिक और राजसिक दोनों तरीके से होता है। तामसिक का मतलब जो नकारात्मक शक्तियों की पूजा होती है, जो भूत प्रेत या फिर जैसे काल भैरव हैं, महाकाली हैं, काली माई हैं, इनकी आप पूजा कर सकते हैं। इनकी पूजा के लिए ये वाला प्रहर बिल्कुल सही है, दिक्कत नहीं है। सात्विक पूजा इस प्रहर में नहीं करी जाती है, तामसिक होती है। इसमें तामसिक और राजसिक दोनों चीज़ें हैं, और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में रात को कोई भी नई चीज़ शॉपिंग वगैरह नहीं खरीदनी चाहिए। अब आपके लिए यह वाला प्रहर खाना पीना खाने के लिए एकदम बढ़िया है। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारा है 12 से 3 बजे के बीच में। इस समय नकारात्मक शक्तियां बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। कभी भी आप पूजा पाठ करें तो रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच में ना करें। अगर आप 12 से 3 बजे के बीच में पूजा करते हैं तो वो पूजा नकारात्मक शक्तियों को जाती है। नकारात्मक शक्तियां, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनकी पूजा रात में होती है, और 12 से 3 बजे के बीच में वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अब देखिए, ये वाला प्रहर आपका टोटली तामसिक होता है, और हम लोगों को रात को सो जाना चाहिए। इस प्रहर में आपको अच्छी नींद भी आएगी, और अगर आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति का प्रभाव है या कोई आपको बुरी शक्ति परेशान कर रही है, तो आपको इस समय नींद नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा परेशानी होगी अगर आपको रात में बेचैनी हो रही है और टाइम आपका 12 से 3 के बीच में है, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ में कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है। आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है या कोई आपको नकारात्मक शक्ति परेशान कर रही है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं बिल्कुल। और इस समय सबसे अच्छा रहता है सोइए। पूजा पाठ के लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। उषा काल। उषा काल हमारा सुबह 3 बजे से 6 बजे तक के लिए होता है, और ये हमारा टोटली सात्विक होता है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त भी होता है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हमने आपको एक अलग से वीडियो बनाई है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे। तो उस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं कि इस काल में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से क्या क्या फायदा होता है, कैसे ब्रह्म मुहूर्त हमारा एकदम अच्छे से काम करता है, जिससे कि हमको कोई दिक्कत नहीं होती। और ये रात का हमारा आखिरी प्रहर होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको रात के और दिन के 4 प्रहर बताए हैं। अब देखिए, एक चीज हम आपको बताएं, जो हमने लास्ट में आपको बताया उषा काल। इस काल में और पूर्वाहन काल में, मतलब 6 से 9 बजे के सुबह 3 बजे से
6 बजे के बीच उषा काल और 6 से 9 बजे के बीच सुबह पूर्वाह्न काल। इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संभोग वगैरह नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पूजा पाठ करने के लिए होता है और सबसे सही होता है। इसमें आप ऐसे गलत या फिर ऐसी चीज़ें ना ही करें तो अच्छा है। अपनी एनर्जी को सकारात्मक एनर्जी के रूप में लेके जाइए, जिससे कि आपको रिजल्ट भी अच्छा मिले। और अगर आप गलत करेंगे तो आपको गलत ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि जैसा आप बोओगे वैसा ही फल पाओगे। तो इस प्रकार से हमने आपको दिन के और रात के पूरे 8 प्रहर के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ इस वीडियो में हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे। लास्ट में हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को दुनिया को जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको और भी अच्छी लेटेस्ट वीडियो जानकारी मिल सके। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव जी, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी, जय हो महाकाली और जय हो सभी देवी देवताओं की, जय हो आपकी, जय हो सबकी, सभी की जय हो। जय श्री राम।